तो सोचो तुम किसी एनीमे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, एंटिसिपेशन पीक पर है और फिर अचानक किसी ने एपिसोड लीक कर दिया। पहले एक्साइटमेंट होती है पर फिर समझ आता है कि असली मजा खत्म हो गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अगर सोलो लेवलिंग पहले से ही एक मानवा है और लोग ऑलरेडी स्टोरी जानते हैं तो फिर स्टूडियो को लीक होने पर इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? प्रोडक्शन हाउस ने खुद इसे बैड रियल कहा है। क्या ये सिर्फ एक एपिसोड का मसला है या पूरी एनीमे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी वार्निंग है? तो आज इस लीक कल्चर को डीप डाइव करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एनिमे इंडस्ट्री में लीक्स कोई नई चीज नहीं है। पहले भी पॉपुलर एनिमेस लाइक अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसेन और वन पीस के एपिसोड या मेजर स्पॉयलर्स लीक हो चुके हैं। मगर सवाल ये है, ये लीक्स आखिर होते कैसे हैं? लीक्स के मोस्टली दो मेजर सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल सोर्सेज, एक हैकर्स या पायरेसी ग्रुप्स। तो कभी कभी प्रोडक्शन टीम के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो पब्लिसिटी या पर्सनल गेन के लिए कॉन्फिडेंशियल कंटेंट लीक कर देते हैं, और दूसरी तरफ इंटरनेट पर बहुत सारे पायरेसी वेबसाइट्स होती हैं, अंडरग्राउंड ग्रुप्स होते हैं जो पेड स्ट्रीमिंग सर्विसेज या प्राइवेट स्क्रीनिंग से कंटेंट चुराकर ऑनलाइन लीक कर देते हैं। बहुत बार ये लीक्स जबरदस्ती भी की जाती है ताकि बज़ क्रिएट हो, पर जब कोई हाई बजट एनीमे जैसे सोलो लेवलिंग का एपिसोड लीक होता है तो ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक सीरियस इशू बन जाता है। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11 ऑफिशियल रिलीज होने से पहले ही ऑनलाइन आ गया, मतलब कि लीक हो गया। जब ये न्यूज़ प्रोडक्शन हाउस तक पहुंची तो उन्होंने ट्विटर पर रिएक्ट भी किया, आई अप्रिशिएट योर लव एंड एंटिसिपेशन बट इट वाज एक्ट ऑफ बेट्रियल। तो ये एक इमोशनल रिएक्शन था जो दिखाता है कि स्टूडियोज को लीक कितना अफेक्ट करता है। जब फैंस एक एनीमे का रिलीज का इंतजार कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन टीम उस पर मंथ्स तक मेहनत करती है। अगर जब कोई एक एपिसोड लीक होता है तो सिर्फ स्टूडियो का फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि फैंस का एंटिसिपेशन भी रुइन हो जाता है। इस लीक की वजह से लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ फैंस एक्साइटेड थे कि उनको एपिसोड पहले देखने को मिल गया, दूसरी तरफ कुछ लोग इससे अनएथिकल और अनफेयर कह रहे थे क्योंकि इससे क्रिएटर्स उनकी मेहनत को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन असल प्रॉब्लम सिर्फ सोलो लेवलिंग तक लिमिटेड नहीं है, इसका बड़ा इंपैक्ट पूरा एनिमे इंडस्ट्री पर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सोलो लेवलिंग की स्टोरी ऑलरेडी मानवा में अवेलेबल है तो फिर एक एपिसोड लीक होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब सिंपल है, एनीमे से स्टोरी का अडैप्शन नहीं होती बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है। मानवा पढ़ने और एनीमे देखने में फर्क है। सोलो लेवलिंग का एनीमे अपनी टॉप एनिमेशन, एक्शन सीक्वेंसेस और ओएसटी के लिए फेमस है। जब एक एपिसोड लीक होता है तो स्टूडियो की केयरफुली प्लान्ड रिलीज स्केड्यूल बिगड़ जाता है और उनका हार्डवर्क सारा खराब हो जाता है। एनीमे इंडस्ट्री सिर्फ मांगा अडैप्शंस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि स्ट्रीमिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स और ब्लू रे सेल्स से पैसा कमाती है। जब कोई एनीमे इल्लीगली लीक होती है तो लोग उसे फ्री में देख लेते हैं और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स का रिवेन्यू गिर जाता है, जिससे ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है। एनीमे देखने का असली मजा सस्पेंस और थ्रिल में होता है। जब एपिसोड ऑफिशियल रिलीज होता है तो सब फैंस उसको एक साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन जब एक एपिसोड पहले लीक हो जाता है तो स्पॉयलर्स हर जगह फैल जाते हैं और एंटिसिपेशन का पूरा मजा खराब हो जाता है। तो ये लीक सिर्फ एक एनीमे का लॉस नहीं होता बल्कि पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। तीन बड़े इंपैक्ट्स को समझते हैं। फाइनेंशियल लॉस, एनीमे प्रोडक्शन में हर एपिसोड पे बहुत पैसा लगता है। स्टूडियोज अपने स्ट्रीमिंग राइट्स बचाते हैं ताकि वो उन्हें प्रॉफिट कमा के दे सकें। जब कोई एपिसोड इल्लीगली लीक होता है तो लोग पिरेटेड वर्जन देख लेते हैं और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से रिवेन्यू गिर जाता है। दूसरा है एनीमे इंडस्ट्री का फ्यूचर। अगर लीक्स का ट्रेंड ऐसा ही बढ़ता रहा तो स्टूडियोज अपनी सिक्योरिटी मेजर्स और भी टाइट करेंगे। हो सकता है कि एनीमे की रिलीज टाइमिंग्स चेंज की जाएं या फिर कुछ एनीमे सिर्फ लिमिटेड ऑडियंस के लिए अवेलेबल हो जाएं जिसमें कैजुअल फैंस की एक्सेस मुश्किल हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या लीक्स कभी कंप्लीटली स्टॉप हो सकते हैं? बहुत सारी कंपनीज अब अपने सिक्योरिटी मेजर स्ट्रॉन्ग कर रही है। फॉर एग्जांपल ट्रिकर एनडीएस, जिसे एम्प्लॉय का वॉइस एक्टर्स लीक ना कर सके, लीगल एक्शन, पिरेसी वेबसाइट्स को बैन करना और इल्लीगल अपलोडर्स पर केस करना, टाइटर साइबर सिक्योरिटी, हैकर से डाटा सिक्योर रखने के लिए स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज करना। इस बैटल में सिर्फ स्टूडियो का रोल नहीं है, फैंस का भी एक बड़ा रोल होता है। अगर हम लीक्स को इग्नोर करें और ऑफिशियल सोर्सेज से ही एनीमे देखें तो क्लियरली ये कल्चर कम हो सकता है। सोलो लेवलिंग का ये लीक सिर्फ एक छोटी कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि पूरा एनीमे इंडस्ट्री का एक मेजर इशू है। लीक सिर्फ क्रिएटर्स का लॉस नहीं बल्कि हम फैंस का भी लॉस है, क्योंकि ये एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट को स्पॉइल कर देता है। तुम क्या सोचते हो, लीक एनीमे इंडस्ट्री के लिए अच्छे होते हैं या एक मेजर प्रॉब्लम है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।